हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति में निरंतर लगे होंगे। आज की क्लास ये महाकवि कालिदास की जो रचना अभिज्ञान शाकुंतलम है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है। ये इनका नाटक है, नाटक विधा है। विधा की दृष्टि से ये नाटक है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से इस रचना से परीक्षा में प्रश्न अवश्य बनते हैं। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि ये जो क्लास है ये यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड में जो भी संस्कृत साहित्य से प्रश्न बनते हैं उन सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। संस्कृत साहित्य रचना एवं रचनाकार और व्याकरण से जो भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं उन सब प्रश्नों को हम सभी सॉल्व कर पाएँ सरलतम ढंग से, इसी को ध्यान में रखते हुए ये क्लास आप सभी के समक्ष जो है प्रस्तुत होती है। आज मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ फिर से पुनः एक जो है महाकवि कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम को लेकर के। और यह क्लास प्रतिदिन कोशिश रहेगी कि जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहाँ से परीक्षा में प्रश्न बनते हैं और बने भी हैं और जिनकी आने की संभावना है, उन सभी प्रश्नों को हम सभी देखते चलें, जिससे जो हमारी तैयारी है, जो हमारी परीक्षा अभी हाल ही में होने की संभावना दिख रही है, वो और बेहतर हो सके, उसकी तैयारी हम बेहतर कर सकें। तो आज की क्लास में हम देखते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि महाकवि कालिदास का है। पहले इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। इसके लेखक, ये जो नाटक है ये नाटक विधा है, विधा की दृष्टि से जैसा कि बताया आप सभी को, और ये कालिदास की है, महाकवि कालिदास है। कालिदास के इसके पहले की क्लास यदि आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर आपको मिल जाएगी और इसकी प्लेलिस्ट बहुत जल्दी बना दी जाएगी। और प्रतिदिन टॉपिक वाइज हम सभी जो है संस्कृत साहित्य जितने भी टॉपिक लगे हैं उन सभी को हम सभी धीरे धीरे कवर करेंगे। और विधा की दृष्टि से यह नाटक है, कालिदास की रचना है, विधा की दृष्टि से नाटक है। और इसमें अंक कितने हैं? 7 अंक हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है। कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम रचना किसकी है? कालिदास की है। विधा की दृष्टि से नाटक है और इसमें कितने अंक हैं ये महत्वपूर्ण है। कितने अंक हैं? तो 7 अंक हैं। कितने अंक हैं? 7 अंक हैं। प्रधान रस इसका श्रृंगार रस है, ठीक है, श्रृंगार रस है, संभोग श्रृंगार। और कथानक जो है राजा दुष्यंत एवं शकुंतला है ना, इनका परस्पर प्रेम, विरह एवं मिलन का वर्णन है। इन दोनों का आपस में परस्पर प्रेम होता है, फिर दोनों क्या होते हैं, बिछड़ भी जाते हैं, बहुत दयनीय स्थिति हो जाती है ना, और फिर उसके बाद लास्ट में क्या होते हैं, मिलते हैं। यही इसका पूरा सार है। तो ये कथानक हो गया। इसके प्रमुख पात्रों को देख लेते हैं। इनके जो प्रमुख पात्र हैं, दुष्यंत जो कि नायक है, इन्हें याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, और शकुंतला, है ना, और कर्ण ऋषि, अनुसुईया, प्रियंवदा, ये शकुंतला की जो सखियाँ होती हैं। मांडव्य विदूषक, गौतमी, शारंगरव और शारद्वत, हंसपदिका, वसुमती, मातली, शानुमति, सर्वदमन, है ना, जो पुत्र होता है भरत। और मारीच, ऋषि, अदिति, दाक्षायणी, दुर्वासा, जो श्राप देते हैं, जिनके कारण से शकुंतला और जो है दुष्यंत अलग हो जाते हैं, है ना, तो दुर्वासा और मेनका। तो ये सभी क्या है, महत्वपूर्ण पात्र हैं। और ये जिनमें कि बहुत महत्वपूर्ण पात्र हैं, नायक हैं जो दुष्यंत, नायिका शकुंतला, कर्ण ऋषि, है ना, अनुसुईया, प्रेमवदा, इनकी दोनों सखियाँ हैं। और मारीच ऋषि हो गए, सर्वदमन पुत्र हो गया, है ना, दुर्वासा ऋषि, ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आगे हम सभी देखते हैं शकुंतला का उपजीव्य आधार ग्रंथ कहाँ से है। तो महाभारत के आदि पर्व का शकुंतलोपाख्यान, है ना, 67 से 74 अध्यायों में दूसरा है पद्म पुराण के स्वर्गखंड में भी यह कथा मिलती है। तो कहाँ से लिया गया है ये भी हम सभी परिचित हो गए। आगे देखते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की जो रीति है, कौन सी रीति? वैदर्भी रीति का प्रयोग किया गया है। वैदर्भी रीति संदर्भे विशिष्टते कालिदास, है ना, कालिदासा। इससे आप स्पष्ट हो जाता है कि वैदर्भी रीति का जो है विशेष प्रयोग करते हैं। कालिदास के काव्यों में किस वृत्ति का विशेष प्रयोग है? तो कैशिकी वृत्ति। कौन सी वृत्ति? कैशिकी। कालिदास का प्रिय अलंकार, तो उपमा कालिदासस्य, ये दोहा तो आप सभी को याद होगा, मैं कई बार चर्चा भी की हूँ इसकी, है ना। जो भी भाई बहन हैं प्रतियोगी हमारी क्लास देखते हैं उन्हें ये बताने की आवश्यकता नहीं है। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिना पदलालित्यम माघेशंति त्रिगुणा, ये श्लोक यदि आप याद करते हैं तो इनसे परीक्षा में 2-3 प्रश्न कभी बनते हैं, है ना। एक श्लोक याद करने से कई प्रश्न आप जो है तैयार कर सकते हैं।
आगे देखेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक का नाम आश्रम प्रवेश है। प्रथम अंक का क्या नाम है, मैंने क्या बताया था, कितने अंक हैं, हम लोगों ने भी पढ़ा था, तो 7 अंक हैं। प्रथम अंक का नाम आश्रम प्रवेश है। द्वितीय अंक का नाम आश्रम निवेश है। देखिए प्रवेश निवेश है ना। तृतीय अंक का नाम मिलन अंक है। चतुर्थ अंक का नाम विदा अंक है। पंचम का नाम जो है प्रेमाख्यान अंक है। देखिए पहले का नाम क्या है, आश्रम में प्रवेश, दूसरे का निवेश, तीसरा है मिलन अंक है, चतुर्थ अंक का नाम विदा अंक है, पंचम अंक का नाम प्रत्याख्यान अंक है। आगे हम सभी देखेंगे अगला देखते हैं। हाँ, ये इधर देखते हैं। और षष्ठ अंक का नाम है पश्चाताप अंक। पश्चाताप अंक। सप्तम अंक पुनर्मिलन अंक। लास्ट और अंतिम क्या है, पुनर्मिलन अंक है। कितने अंक हैं, 7 अंक हैं। और लास्ट वाला सप्तम अंक में पुनर्मिलन है, षष्ठ में और छठे अंक में क्या है, पश्चाताप है। ये इतना याद रखिएगा किसमें क्या है। चतुर्थ अंक, शकुंतला के चतुर्थ अंक में करुण रस का प्रयोग किया गया है। प्रश्न बनेगा तो ये भी बन सकता है कि शकुंतला के किस नाटक के, शकुंतला के चतुर्थ अंक में करुण रस का प्रयोग हुआ है। किस रस का, तो करुण रस का। शकुंतला का हस्तिनापुर पतिग्रह गमन चतुर्थ अंक में है। चतुर्थ अंक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका चतुर्थ अंक बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक कौन है, तो दुष्यंत है। ये तो साधारण सी बात है, सभी परिचित हैं इससे। आगे देखेंगे दुष्यंत धीरोदात्त उच्च कोटि का नायक है। राजा दुष्यंत कहाँ का राजा था, तो ये हस्तिनापुर का है। ये क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन मेरा विचार है कि ये जो रचना विज्ञान शाकुंतलम है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इससे बनने वाले बहुत ही प्रश्न हैं, बन सकते हैं। तो उन सभी प्रश्नों से हम सभी परिचित हो जाए तो ये क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन हाँ हेल्पफुल बहुत है सभी के लिए। अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका शकुंतला है। शकुंतला किस कोट की नायिका है, तो मुग्धा नायिका है। शकुंतला है शाकुंता भी पछी भी लालिता पालिता इति शकुंतला, है ना, लालिता पालिता इति शकुंतला। और अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण है आशीर्वादात्मक है। क्या है, आशीर्वादात्मक है। मंगलाचरण क्या है, आशीर्वादात्मक, ध्यान रखिएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में छंद है तो स्त्रगधरा छंद है, स्त्रगधरा, है ना। और अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का मंगलाचरण है। अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में किसकी स्तुति की गई है, तो अष्टमूर्ति शिव की। यहाँ से प्रश्न बनता है, अष्टमूर्ति शिव की। अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में किसकी स्तुति की गई है, तो अष्टमूर्ति शिव की स्तुति की गई है। आगे हम देखेंगे तत्रापि च चतुर्थ अंक से संबंधित नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम है। क्या है, अभिज्ञान शाकुंतलम है। चौथा अंक इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तत्र श्लोकाश चतुष्टयम किससे संबंधित है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक से, यानी कि चतुष्टयम ये शब्द ही है ना। श्लोकाश चतुष्टयम तो किससे संबंधित है, तो चतुष्ट अंक से। काव्येषु नाटकम रम्यम इति, इस वाक्य में किस नाटक का संकेत है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम का। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्य शकुंतला। आगे हम सभी देखेंगे दुष्यंत का विनोद प्रिय मित्र है मांडव्य। दुष्यंत का मांडव्य। और अभिज्ञान शाकुंतलम का विदूषक मांडव्य है। शकुंतला की दोनों सखियां अनसुईया प्रियंवदा। कभी कभी प्रश्न बनता है कि इनकी सखियां, तो अनसुईया प्रियंवदा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। शकुंतला के माता पिता हैं तो मेनका हैं और ऋषि विश्वामित्र हैं, है ना। और जो महर्षि कर्ण हैं ये पालित हैं, धर्म पिता जिसे कहा जाता है। ये महर्षि कर्ण ने इन्हीं का पालन पोषण किया था और इनके जो माता पिता हैं वो मेनका और ऋषि विश्वामित्र हैं। आगे हम सभी देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, इन्हें भी देख लेते हैं। महर्षि कर्ण के 2 प्रमुख शिष्य तो शारंग्र और शारद्वत 2 शिष्य हैं। दुष्यंत और शकुंतला का विवाह गांधर्व विवाह। शकुंतला को किसने शाप दिया, तो ऋषि दुर्वासा ने। शकुंतला को शाप का कारण अतिथि रूप में पधारे दुर्वासा ऋषि का तिरस्कार। देखिए अतिथि के रूप में जब आते हैं तो ये शकुंतला जो है दुष्यंत के उसमें खोई रहती हैं, तो वो उन्हें उनका मतलब सम्मान नहीं करती हैं, उन्हें एक प्रकार से समझिए वो शुद्ध बुद्ध खो देती हैं, वो अपने में लीन होती हैं। तो उसी समय दुर्वासा को ये लगता है कि इन्होंने मेरा क्या किया है, अपमान किया है, और वो जो है उन्हें क्या कहते हैं, श्राप देते हैं कि जिस तरह से तुमने मुझे मतलब इग्नोर किया, कहने का मतलब
मुझे नहीं समझा ऐसे, तू जिस अवस्था में है, जिसके ध्यान में तुमने मेरा सम्मान नहीं किया, तिरस्कार किया, एक दिन तू भी उससे क्या होगी, बिछुड़ जाएगी। ऐसा मतलब उन्होंने किया। तो वो श्राप देते हैं, तो ऐसा हो जाता है। अंत में दुष्यंत और शकुंतला अलग हो जाते हैं, है ना। बहुत लंबी स्टोरी है और अच्छी है कहानी, सब परिचित होंगे बाकी, है ना। हम सभी को यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखना है, और परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पॉर्टेंट हो, मतलब छूटे ना कोई चीज़ ही, है ना। तो शकुंतला को शाप का कारण अतिथि रूप में पधारे दुर्वासा इसका तिरस्कार है। शकुंतला के शाप को जानने वाली प्रियंवदा और अनुसुईया, क्योंकि सखियाँ होती हैं, इनकी दोनों मित्र हैं, सहेलियाँ हैं, तो ये दोनों परिचित हो जाती हैं कि इन्होंने इनको श्राप दिया। शकुंतला को शाप मिला विज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसा कि बताया गया कि चौथा अंक जो है विज्ञान शाकुंतलम का बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिज्ञान शाकुंतलम में शाप की कल्पना का कारण है प्रेम के आदर्श स्वरूप की स्थापना। शाप का प्रभाव किस अंक में दिखाई पड़ता है? तो शाप का प्रभाव अभिज्ञान शाकुंतलम के पंचम अंक में दिखाई पड़ता है। राजा दुष्यंत के पश्चाताप का वर्णन षष्ठ अंक में है। किसमें है? षष्ठ अंक में। पश्चाताप षष्ठ अभी स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ा था, देखिए रिवीजन हो गया ना। और राजा दुष्यंत और शकुंतला का पुनः मिलन होता है अभिज्ञान शाकुंतलम के सप्तम अंक में। तो पश्चाताप छठा अंक है और सातवां है पुनर्मिलन। ठीक। हेमकूट पर्वत में आश्रम है महर्षि मारीच का। यहाँ से ये प्रश्न बनता है, ये जो है बना है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में। तो हेमकूट पर्वत में आश्रम है तो महर्षि मारीच का। दुष्यंत और शकुंतला का पुनर्मिलन हेमकूट पर्वत के मारीच आश्रम में होता है। हेमकूट पर्वत के मारीच आश्रम में होता है। शकुंतला की मुद्रिका प्राप्त होती है धीवर मीन पालक को। किसको? धीवर मीन पालक को। इम्पॉर्टेंट है, समझिए कि किसको प्राप्त होती है, कभी कभी पूछा जा सकता है कि धीवर मीन पालक को। दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र का नाम सर्वदमन यानी कि भरत। ठीक है, आगे भी मैंने पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा, अब यहाँ हमारा रिवीजन हो गया। अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रारंभ होता है नांदी पाठ से। किससे होता है? नांदी पाठ से होता है। या सृष्टि इष्टु राध्या, है ना। आगे हम देखेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम का समापन होता है तो भरत वाक्य से। प्रवर्ता नाम प्रकृति हिताय पार्थिव। प्रकृतताम प्रकृति हिताय पार्थिव, है ना। कालिदास का सर्वस्वभूत ग्रंथ है तो अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास का सर्वस्वभूत ग्रंथ है तो अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास से स्वभी अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम के विषय में पाश्चात्य विद्वान गेटसे का भी कथन है ये, है ना। और परीक्षा में जो पूछा जाएगा, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, हम सभी उसे देखेंगे। आगे हम सभी देखेंगे जो है विलियम जोन्स ने द लास्ट थिंग्स की भूमिका में कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा है। ये भी इतना ध्यान रखिएगा। विलियम जोन्स ने द लास्ट थिंग्स की भूमिका में कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। किस कवि को? तो कालिदास को कहा जाता है। महाकवि गेटे ने अपने सुप्रसिद्ध नाट्य काव्य फाट्स में कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम और नायिका शकुंतला की भूरि भूरि प्रशंसा की है। आगे देखेंगे कालिदास द्वारा विरचित 3 नाटक हैं। कौन कौन है? मालविकाग्निमित्रम, जिसे हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है। विक्रमोर्वशीयम द्वितीय है, प्रथम मालविकाग्निमित्रम है, दूसरा विक्रमो, तीसरा क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, तथा अंतिम भी है कर्ण द्वारा पोषित मेनका और विश्वामित्र की पुत्री कौन है? शकुंतला। देखिए वही सारी चीज़ें हैं, ये कई बार इसलिए दे दिया गया, कुछ चीज़ें हैं जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में अभी पढ़ी है वही है। अगर हम एक बार इसे देख लेते हैं तो हमारा रिवीजन हो जाता है, तो इसीलिए बहुत टाइम नहीं देंगे इसमें, क्योंकि अधिकतर चीज़ें हैं जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ी है। कर्ण द्वारा पोषित मेनका और विश्वामित्र की पुत्री शकुंतला, इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। कालिदास के सभी नाटक सुखांत हैं। कालिदास की नाट्यकला का सर्वश्रेष्ठ निदर्शन अभिज्ञान शाकुंतलम है। क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम है। अभिज्ञान शाकुंतलम कथा विन्यास, चरित्र चित्रण, संवाद योजना, भाषा शैली, अलंकार योजना, रस योजना, प्रकृति चित्रण सभी दृष्टियों से सर्वश्रेष्ठ नाटक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभिज्ञान शाकुंतलम में लगभग 196 पद हैं। महाकवि कालिदास रसमयी शैली के आचार्य हैं। किसके हैं? रसमयी शैली के आचार्य हैं। आगे हम सभी देखते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम में भारतीय संस्कृत की महत्वपूर्ण 3 विशेषताएं हैं।
त्याग, तपस्या और तपोवन। भारतीय जो है संस्कृति की महत्वपूर्ण 3 विशेषताएं हैं, त्याग, तपस्या और तपोवन का अच्छा चित्रण किया गया है। भरत मुनि के अनुसार नाटक का लक्षण त्रैलोक्यस्य सर्वस्य नाट्यम भावानुकीर्तम। ठीक है, आगे देखेंगे हम सभी। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का प्रारंभ होता है विश्वकंभक से। कहाँ से? विश्वकंभक से। अनुसुईया और प्रियंवदा के पुष्प पुष्प पुष्पावचयन से प्रारंभ होता है, पुष्पचयन से। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में वर्णन है शकुंतला की विदाई होती है, इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सब सखियाँ, पेड़ पौधे सब रोने लगते हैं, है ना। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में वर्णन है शकुंतला की विदाई का। अंतः प्रकृति और बाह्य प्रकृति, अंतः प्रकृति और बाह्य प्रकृति का सुंदर चित्रण किया गया है। किस अंक में? तो चतुर्थ अंक में। दुष्यंत और शकुंतला की प्रणय गाथा वर्णित है विज्ञान शाकुंतलम में। अभिज्ञान शाकुंतलम में 24 छंदों का प्रयोग किया गया है ना। ध्यान रखेंगे कितने छंद? तो 24 छंदों का। अभिज्ञान शाकुंतलम में लगभग 180 उपमाओं का प्रयोग है। कितने? 180 उपमाओं का प्रयोग है। शकुंतला हेमकूट पर्वत पर महर्षि मारीच के आश्रम में अपनी माता मेनका के साथ वियोग के दिन गुजारती है। आगे हम सभी देखेंगे, ये ध्यान रखिएगा, हेमकूट पर्वत पर महर्षि मारीच के आश्रम में। पहले भी अभी इसी क्लास में हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था। अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम वियोग और पुनर्मिलन का वर्णन है। इस नाटक की कथा वस्तु राजा दुष्यंत के द्वारा शकुंतला को दिए गए अभिज्ञान यानी कि अंगूठी के आसपास चक्कर लगाती है। राजा दुष्यंत मृग का पीछा करते हुए किस आश्रम में प्रवेश करते हैं? तो महर्षि कर्ण के आश्रम में प्रवेश करते हैं। आगे देखेंगे, तीर्थ यात्रा पर गए हुए कर्ण ऋषि की अनुपस्थिति में ही राजा दुष्यंत और शकुंतला का गंधर्व विवाह आश्रम हो जाता है। कर्ण ऋषि की अनुपस्थिति में ही राजा दुष्यंत और शकुंतला का विवाह जाता है। आगे देखेंगे, शकुंतला को महर्षि कर्ण किसके साथ पतिगृह हस्तिनापुर भेजते हैं? तो शारंगरव, शारद्वत और गौतमी, ये तीनों नाम ध्यान रखेंगे। आगे हम सभी देखते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं, इन्हें देख लेते हैं। मेरा विचार यह है कि ये जो है महत्वपूर्ण है और ये एक ही क्लास में हो जाए, थोड़ी लंबी हो जाए तो क्या हुआ, है ना, लेकिन कर लेते हैं। आप लोग स्पीड बढ़ा करके चाहें तो देख सकते हैं। हस्तिनापुर जाते समय शकुंतला की अंगूठी कहाँ गिर गई थी? सची तीर्थ में। इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बना भी है, कहाँ गिरी थी? सची तीर्थ में। दुष्यंत शकुंतला को पहचानने से क्यों इनकार कर देता है? दुर्वासा के शापाश्वात, मतलब शाप के बस में होने के कारण, यानी कि उन्होंने, दुर्वासा ने उनको श्राप दिया था, तो उसी का जो प्रभाव रहता है उन पर रहता है ना, उसी के बस में आकर के वो क्या करते हैं? शकुंतला को भूल जाते हैं। तो इसी तरह है, और इनके जो भी प्रश्न बचे हैं, हम लोगों ने इतना जो है शकुंतला के और इनके विषय में जाना। आगे देखते हैं, थोड़ा सा और है। शकुंतला कर्ण ऋषि के आश्रम के बाद किस आश्रम में निवास करती है? तो ये जो है महर्षि मारीच के आश्रम में। बालक सर्वदमन यानी कि भरत और शकुंतला से दुष्यंत की भेंट कहाँ होती है? तो हेमकूट पर्वत स्थित ऋषि मारीच के आश्रम में। महर्षि कर्ण का आश्रम मालिनी नदी के तट पर है। महर्षि कर्ण का आश्रम किस नदी के तट पर है? तो मालिनी नदी के तट पर है। यदि आप इस क्लास को स्पीड बढ़ा करके भी 1 से 2 बार सुन लेते हैं कहीं भी आते जाते, तो शायद इनमें से यदि प्रश्न बनेगा तो आप अवश्य कर पाएंगे। महर्षि कर्ण का आश्रम मालिनी नदी के तट पर है। दुष्यंत ने जब आश्रम में प्रवेश किया तब महर्षि कर्ण कहाँ गए हुए थे? तो सोम तीर्थ, है ना। शकुंतला को शाप देने वाले ऋषि दुर्वासा, सुलभ, कोपो महर्षि, है ना। बहुत मतलब क्रोधित रहते थे, बहुत क्रोध में रहते थे दुर्वासा ऋषि। मारीच ऋषि रहते थे कहाँ? हेमकूट पर स्थित आश्रम में रहते थे मारीच। दुर्वासा दुष्यंत की कौन सी रानी संगीत का अभ्यास कर रही है? तो हंसपदिका, दुष्यंत की हंसपदिका जो रानी थी वो किसका? संगीत का अभ्यास कर रही थी। राजा दुष्यंत की 2 रानियां, वसुमती और हंसपदिका, वसुमती और हंसपदिका। राजा दुष्यंत किस रानी को अधिक प्यार करता है? वसुमती। अभिज्ञान शाकुंतला में किस गुण की प्रधानता है? तो प्रसाद। अभिज्ञान शाकुंतला में नाटकों का प्रतिपाद्य विषय तो प्रसाद है। कालिदास के
कालिदास के नाटकों में प्रतिपाद्य का विषय प्रसाद गुण है। कालिदास के नाटकों का प्रतिपाद्य रस है तो श्रृंगार रस है, प्रसाद है गुण, है ना, और प्रतिपाद्य विषय भी प्रसाद है। नाट्य शास्त्र में नांदी का अर्थ है मंगलाचरण, और नाटकों में भरतवाक्य का प्रयोग अंत में होता है। कब होता है भरतवाक्य का प्रयोग? तो अंत में। एक साधारण सी बात है, ये भी परिचित होना चाहिए इससे भी। शकुंतला का पालन पोषण कर्ण के आश्रम में हुआ था। शकुंतला पति के चिंतन में कहाँ बैठी थी? तो कुटिया में। राजा की मनाह स्थिति जानने के लिए मेनका ने अपनी किस सखी को भेजा? तो सानुमति को। ध्यान देखिए, राजा की मनाह स्थिति जानने के लिए मेनका ने अपनी किस सखी को भेजा था? तो सानुमति। आगे हम सभी देखेंगे, जर्मन विद्वान गेटे द्वारा प्रशंसित नाटक है तो अभिज्ञान शाकुंतलम है। शाप निवृत्ति के लिए ऋषि दुर्वासा से अनुनय विनय करने वाली सखी प्रियंवदा है। बहुत रिक्वेस्ट करती है लेकिन वो मानते नहीं हैं। आगे हम सभी देखते हैं कि शकुंतला की अमंगल शांति के लिए कर्ण कहाँ गए थे? तो सोमतीर्थ। शकुंतला ने किस तीर्थ में जल वंदना की थी? तो शची तीर्थ में। अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वश्रेष्ठ अंक चतुर्थ अंक है। वह महिला तपस्विनी जिसके साथ शकुंतला हस्तिनापुर जाती है। वह महिला तपस्विनी जिसके साथ शकुंतला हस्तिनापुर जाती है। हस्तिनापुर के राजा थे दुष्यंत, ठीक है, गौतमी थी। अग्निगर्भा शमी के समान है शकुंतला। दुष्यंत शकुंतला की वैवाहिक विधि किस विधि से हुआ था? तो ये गांधर्व विवाह हुआ था, है ना, गंधर्व। हस्तिनापुर में शकुंतला को मारीच आश्रम ले जाने वाली है तो एक दिव्य ज्योति यानी कि मेनका। आगे हम सभी देखेंगे, दुष्यंत को देवासुर संग्राम की सूचना देने वाला है इंद्र का सारथी मातली। इंद्र के सारथी का क्या नाम था? मातली था, ठीक है। वह स्थान जहाँ स्वर्ग से लौटते समय दुष्यंत रुकता है मारीच आश्रम। मारीच ऋषि का आश्रम है वह स्थान जहाँ स्वर्ग से लौटते समय दुष्यंत रुकता है तो मारीच ऋषि का आश्रम। अब हमें थोड़ी सी जानकारी है, हम ये करके कंप्लीट कर देते हैं जिससे अगली क्लास में अगली रचना करेंगे, है ना। अपराजिता रक्षक रंडक से संबंध है सर्वदमन भरत। कालिदास के तीनों नाटकों में प्रधान है तो श्रृंगार रस प्रधान है। शकुंतला का प्रारंभ तथा अंत होता है संभोग श्रृंगार से। राजन आश्रम मृगो अयमना हंतव्यो न हंतव्या। किसने कहा? तपस्वी वैखानस ने कहा। भ्रमर से भयभीत शकुंतला की रक्षा कौन करता है? तो राजा दुष्यंत। भ्रमर से भयभीत शकुंतला की रक्षा राजा दुष्यंत करते हैं। शकुंतला ऋषि विश्वामित्र एवं मेनका की कन्या है। यह बात राजा दुष्यंत को किसने बताया? तो अनसुईया ने बताया था राजा दुष्यंत को। हस्तिनापुर में महारानी का संदेश लेकर के कर्ण के आश्रम में राजा दुष्यंत के पास कौन जाता है? तो करभक नाम का एक सेवक जाता है। आगे हम सभी देखेंगे, शकुंतला के किस अंक में शाकुंतलम है? शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम तो वही है। शाकुंतलम के किस अंक में राजा दुष्यंत विदूषक मांडव्य को आश्रम से हस्तिनापुर वापस भेज देता है? तो द्वितीय अंक में वापस भेज देता है। शकुंतला को राजा दुष्यंत के लिए एक प्रेम पत्र लिखने की सलाह कौन देता है? तो प्रियंवदा। देखिए, जो सखियाँ होती हैं वो थोड़ा सा सलाह देती हैं, तो समझिए कि प्रियंवदा, अनसुईया प्रियंवदा उनकी सहेलियाँ थी तो प्रियंवदा ने। शकुंतला सखियों के आग्रह से नलिनी पत्र पर नाखूनों से राजा को प्रेम पत्र लिखती है, ठीक है। आगे देखेंगे, तव ना जाने हृदयम मम पुनः कामो दिवा अपि रात्राव अपि निर्घृणः तपति बलीयस्तयी वृत्ति मनोरथाय अंगानि। वृत्ति मनोरथाय अंगानि। तो आगे हम सभी देखते हैं इसका, यही श्लोक जो है ये लिखती है। कौन लिखता है? शकुंतला सखियों के आग्रह से नलिनी पत्र पर नाखूनों से राजा को प्रेम पत्र लिखती है, अपनी वियोग दशा लिखती हैं। आगे हम देखते हैं कि शकुंतला की अस्वस्थता का समाचार पाकर के शांति जल लिए हुए कौन आती है? तो आर्या गौतमी। आर्या गौतमी। नाटक में दुर्वासा ऋषि का आगमन किस अंक में होता है? तो चतुर्थ अंक में दुर्वासा ऋषि आते हैं और चतुर्थ अंक में जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ऋषि कर्ण को आकाशवाणी द्वारा मालूम होता है कि शकुंतला का दुष्यंत के साथ गांधार्व विवाह हो गया है तथा वह आपन्नशत्वा मतलब गर्भिणी है ना। आगे ये श्लोक है, हाँ बस ये बिल्कुल थोड़ा सा है ना, थोड़ी सी चीज़ें हैं, हम इन्हें देख लेते हैं।
एक श्लोक है, ये पढ़ देती हूँ, इससे भी परिचित हो जाइए। दुष्यन्ते ना हितं तेजो दधानां भूतये भुवा अवे हि तनया ब्रह्माण अग्निगर्भा शमीम्यो। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम के मार्मिक प्रसंग प्रथम अंक में देख लेते हैं शॉर्टकट में। भ्रमर वृतांत और शकुंतला की सखियों से राजा का वार्तालाप। द्वितीय अंक में शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन है। तृतीय अंक में दुष्यंत और शकुंतला के विरह दुख का वर्णन और दोनों के मिलन का वर्णन। चतुर्थ अंक शकुंतला की विदाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है शकुंतला की विदाई। और पंचम अंक में है राजा दुष्यंत और गांधर्व का शारंगरों का विवाद, क्षमा चाहूँगी, जो है पंचम अंक है राजा दुष्यंत और शारंगरों का विवाद। षष्ठ अंक है राजा के शोक का वर्णन। सप्तम अंक है पुत्र सर्वदमन का दर्शन और शकुंतला से जो है मिलन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने अभिज्ञान शाकुंतलम के जितने महत्वपूर्ण तथ्य थे उन सभी को देख लिया है ना। मेनका कौन थी और कर्ण ऋषि कौन थे, दुर्वासा ऋषि कौन थे, प्रियंवदा और जो है अनसुईया कौन थी, है ना, कौन कहाँ क्या कैसे, प्रथम अंक में क्या है, द्वितीय अंक में क्या है, पंचम अंक का क्या नाम है, षष्ठ अंक का क्या नाम है। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने महाकवि कालिदास की जो रचना अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनमें बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने सीखा, देखा, जाना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं, बहुत ऐसे तथ्य थे जिनसे हम सभी परिचित थे, कुछ ऐसे तथ्य रहे होंगे जिनसे हम सभी अनभिज्ञ थे, तो उन सभी चीज़ों को भी हम लोगों ने यहाँ देखा। तो आज की क्लास हम यही कंप्लीट करते हैं, ये रचना यही कंप्लीट हुई। बाकी हम एक नए जो है रचनाकार को लेकर के, उनकी रचनाओं को लेकर के, उनके महत्वपूर्ण तथ्य को लेकर के, कंटेंट को लेकर के हम फिर आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगे इसी तरह। और हम सभी इसी तरह प्रतिदिन जो है कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे इस क्लास से, और निश्चित है कि हमारी तैयारी और बेहतर होगी। और बाकी आप सभी पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। फिर हम मिलेंगे, एक नई क्लास के साथ मिलेंगे। और यदि ये क्लास आपको उपयोगी लगी हो किसी कारणवश, तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब अपने कुछ मित्रों तक शेयर कर दीजिए। हाँ, इस क्लास के माध्यम से आपको जो है महत्वपूर्ण प्रामाणिक जानकारी और महत्वपूर्ण कंटेंट जो है परीक्षा उपयोगी आपको हमेशा जो है मिलते रहेंगे। आज की क्लास हम यही कंप्लीट करते हैं, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।